हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिल्डर फॉर्म पे आपका स्वागत है। फिल्डर फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री तैयारी कर सकते हैं, जो आपको यूजीसी नेट क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको हर इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अभी के अभी जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और गैस, ये है हमारे फ्री क्लासेस की लिस्ट। जो सबसे पहले हमारे चैनल पे डेली क्लास होती है वो होती है 9 बजे, जो कि जीके की और करंट अफेयर की होती है। तो गाइस, आप सोचेंगे जीके और करंट अफेयर का यूजीसी नेट में क्या काम, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो करंट अफेयर होता है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी नहीं करोगे तो आपको 6 से 8 नंबर का लॉस होने के चांस है। तो मैं चाहूँगा कि आप डेली 9 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास ज़रूर देखें। और 11 AM पे हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, जो आपको पता ही है पूरे 1 साल से ये फ्री क्लासेस चल रही है। और हमारे जितेंद्र सर इसको टीच करते हैं, जो सिर्फ पेपर 1 की क्लास लेते हैं। और 12 बजे होती है हिंदी की क्लास सेकंड पेपर की, और 1 बजे होती है हिस्ट्री की, और 3 बजे होती है हमारी कॉमर्स की, और 6 बजे होती है संस्कृत की, और 8 बजे होती है कंप्यूटर साइंस की, जो मैं लेता हूँ। और 9 बजे आपको बता देता, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, मंडे से रात को 9 बजे आपको मैथ, रीजनिंग एंड डीआई की बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास दी जाएगी। आप 8 PM मेरी कंप्यूटर साइंस क्लास लेने के बाद सीधा 9 बजे मैथ, रीजनिंग और डीआई की तैयारी कर सकते हैं। और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे फर्स्ट पेपर में डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग और मैथ के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो 9 बजे सोमवार से मैथ, रीजनिंग और डीआई की क्लास में जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारे क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज से हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश यूनिट हम स्टार्ट से करने जा रहे हैं। तो जो आज हम इस यूनिट में जो हमारा कंटेंट रहेगा वो होगा मैथमेटिकल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, कनेक्टिव्स एंड नेगेशन ऑफ कनेक्टिव्स। तो हम आज जो नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका ये पोर्शन आज का कंटेंट रहेगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो गाइस, जो हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशन क्या है? स्टेटमेंट। ए प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज ए डिक्लरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो जो प्रोपोजिशन होती है वो, इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, बट दोनों नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे दोनों ही ट्रू हो जाए या दोनों ही फॉल्स हो जाए, पर जो 2 स्टेटमेंट होगी उनमें से एक ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, पर दोनों एक कंडीशन साथ के साथ नहीं हो सकती। एंड जो हमारा ट्रू होगा वो डोनेट होगा इधर ट्रू या 1 की फॉर्म में। मीन जो अगर हमारी कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम उसे टी लिखेंगे, और अगर हो मीन अगर नंबर की फॉर्म में होगा तो हम उसे 1 लिखेंगे। और अगर फॉल्स कंडीशन होगी तो हम फॉल्स को लिखेंगे F से और 0 से। अगर स्टेटमेंट अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होगी तो F लिखेंगे, अगर नंबर की फॉर्म में हो तो 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे हम ये ट्रू और फॉल्स को इस कंडीशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोजिशन इज ए डिक्लरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स। हेयर आर सम फर्दर एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशंस। जैसे प्रोपोजिशन की सम एग्जाम्पल है, ऑल काउस आर ब्राउन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो सभी काउस होती हैं वो ब्राउन नहीं होती, क्योंकि अलग अलग तरह की काउस भी होती हैं। एंड जैसे सेकंड एग्जांपल, देयर इज लाइफ ऑन मार्स। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाए, क्योंकि बिकॉज वी नो मार्स पे कोई भी अभी जीवन नहीं है।
एंड थर्ड है 2 + 4 = 6, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। इसको हम टी की फॉर्म में लिखेंगे, क्यों? बिकॉज 4 और 2 + 6 ही होता है। तो ये है हमारा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एंड जो हमारा प्रोपोजिशन होता है उसकी जो नोटेशन होती है वो होती है P, Q एंड R। जो हम वैसे तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, इसे कोई फिक्स नहीं है, पर मैथमेटिकल हमारे डिस्क्रिट में P एंड Q की फॉर्म में लिखे होता है ज़्यादातर। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो P, Q एंड R की अल्फ़ाबेट यूज़ करता है। एंड व्हाट इज़ कंपाउंड प्रोपोजिशन? क्रिएटेड बाय 2 और मोर प्रोपोजिशंस। तो जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है वो 2 या मोर को क्रिएट करता है। एंड उसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कनेक्टिव्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हमारा कनेक्टिव्स के जो फॉर्म होते हैं सभी इस पे ही हमारा प्रोपोजिशन एंड काफ़ी क्वेश्चन टिके हुए हैं। बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अगर आपने बेसिक सही ढंग से नहीं समझा तो आप नेक्स्ट आगे करने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप कनेक्टिव्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कनेक्टिव्स क्या है? ए लॉजिकल कनेक्टिव्स इज ए सिंबल विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट लॉजिक्स इन such a manner that resultant logic depends only on the input logic and meaning of the connectives used। तो हमारा कनेक्टिव्स क्या है? जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं उनको 2 या 2 से ज़्यादा को कनेक्ट करता है। तो ये है हमारी कनेक्टिव्स। तो गाइस प्लीज़ बी अटेंटिव, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कनेक्टिव्स, देयर आर 5 बेसिक कनेक्टिव्स। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 मेन कनेक्टिव्स होती हैं जो आपके सामने है, जिनको हम बोलते हैं इन 5 फॉर्म में। जो हमारे पहली है वो है नेगेशन। नेगेशन को हम नोट बोलते हैं और इसका ये सिंबल ये होता है, आप इसे याद रखिएगा। जो नेगेशन होता है वो नोट होता है और इसका सिंबल है ये वाला, ओके। एंड उसके बाद सेकंड पे हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को हम एंड बोलते हैं और इसका साइन होता है ये, ओके। एंड थर्ड वन इज डिजंक्शन। डिजंक्शन होता है वो हमारा और होता है और इसका साइन होता है ये बी वाला। एंड उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल। कंडीशनल को हम इफ देन बोलते हैं और इसका साइन होता है ये वाला, डायरेक्ट एरो वाला जो इसका साइन होता है वो कंडीशनल होता है। एंड लास्ट बनाता है हमारा वायो कंडीशनल। वायो कंडीशनल को हम इफ़ एंड ओनली इफ बोलते हैं, इसका साइन होता है बोथ साइड एरो। तो गाइस ये 5 कनेक्टिव्स, इनको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आगे फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपका ये बेसिक है इनके द्वारा ही सॉल्व होंगे। अगर आप बेसिक को समझ लेंगे तो नेक्स्ट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला जो आता है वो है नेगेशन। जैसे मैंने बता दिया आपको, नेगेशन का साइन ये होता है द नेगेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन ए रिटन एज इज फॉल्स व्हेन ए इज ट्रू एंड ट्रू व्हेन ए इज फॉल्स। तो जो हमारा नेगेशन होता है, अगर हमारी वैल्यू में ट्रू है तो उस पर नेगेशन का साइन लग के वो क्या हो जाएगा? फॉल्स आएगा। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस पर नेगेशन का साइन लग के फॉल्स ट्रू हो जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है, जैसे हमारा स्टेटमेंट में क्या है? ट्रू है, इस पर लग गया नेगेशन का साइन, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब इस पर नोट का साइन लग गया, ये क्या होगा? उसका उल्टा हो गया। और उसके बाद है हमारा फॉल्स। अगर स्टेटमेंट में हमें पहले से फॉल्स दिया गया तो अब इसमें नेगेशन लग के क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये है हमारा नेगेशन। जैसे हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, पेरिस इज इन फ्रांस।
देन द नेगेशन ऑफ पी इज़ द स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। पेरिस क्या है, फ्रांस में है। अगर इसमें नेगेशन का साइन सिंबल लगा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज़ नॉट केस डैट पेरिस इज़ इन फ्रांस। इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें आ गई हमारा नोट का साइन। तो आप इसे याद रखिए, जहाँ पे भी आपको नेगेशन का साइन मिले वहाँ पे आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। ओके। एंड सेकंड आता है हमारा एंड। तो एंड क्या है, ये है एंड का साइन जो मैंने आपको पहले बता दिया। द एंड ऑपरेशन ऑफ टू प्रोपोजिशन ए एंड बी रिटन एज ए एंड बी इज ट्रू इफ बोथ द प्रोपोजिशन वेरिएबल ए एंड बी इज ट्रू। तो जैसे दो प्रोपोजिशन लिखी हुई है ए एंड बी, उसके बीच में ये साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एंड का हो जाएगा। जैसे हमारे पास टेबल में दिया गया है, ए हमें दिया गया है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड बी दिया गया है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका हमें क्या करना है, दोनों का ए बी का एंड करना है। तो गाइस एंड में क्या होता है, अगर बोथ वैल्यू आर ट्रू इन दैट केस आंसर ट्रू। जैसे टेबल में दिए गए हमारी दोनों इसमें क्या है, ट्रू है, ए एंड बी ट्रू है, तो इन केस में हमारा एंड क्या होगा, ट्रू होगा। एंड बाकी अगर दोनों ट्रू नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे दिया गया है, जैसे पहले ट्रू थे दोनों तो इसका आंसर ट्रू हो गया। जैसे ट्रू फॉल्स आया इसका भी फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू आया इसका फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स आया इसका भी फॉल्स हो गया। मीन अगर आपको कहीं पर भी कंडीशन में दोनों ए एंड बी ट्रू दिखे तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। इसे आप याद रखिएगा। हमारा एंड वाला सिंबल क्या है, अगर कहीं पे ट्रू, दो जगह ट्रू दिखे ट्रू, अदरवाइज बाकी अदर फॉल्स होंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल वेरी इजी एग्जांपल है। और नीचे एक और मैंने स्टेटमेंट की एग्जांपल दी है। जैसे हमारा जो P है प्रोपोजिशन, इट इज़ कोल्ड, एंड Q है हमारा इट इज़ रेनिंग। तो हमने P एंड Q के बीच में हमारे लगा दिया एंड का सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। तो इसमें हमारा एंड लग गया, तो ये क्या बन गया, P एंड Q, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। वेरी इजी एग्जांपल, होप आप समझ गए होंगे। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने BTech और BCA किया हुआ है उसमें आपको ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का सबसे पहले जो टॉपिक आया होगा, सबसे पहले आपको बेसिक ही सिखाया जाता है। एंड उसके बाद आता है हमारा और का साइन मैंने बता दिया, ये बी है। द और ऑपरेशन ऑफ टू प्रोपोजिशन ए एंड बी रिटन एज ए और बी इज ट्रू इफ एट लिस्ट एनी ऑफ द प्रोपोजिशन वेरिएबल ए और बी इज ट्रू। अगर आपको और प्रोपोजिशन में ए एंड बी में और लिखे तो उसका बी का साइन होगा सबसे पहले। एंड सेकंड थिंग, जैसे टेबल में लिखा है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारा टेबल है, एंड बी है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और इसको हमें क्या करना है, बी को और करना है। तो और में क्या होगा, इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू द आंसर इज ट्रू। अगर टेबल में आपको कहीं पे भी ट्रू दिखे तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे ए और बी में ट्रू है तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। और सेकंड में ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें वन ट्रू है इसलिए ये भी ट्रू हो गया। इसमें फॉल्स ट्रू है, इसमें ये इसलिए ये भी ट्रू है। क्योंकि अगर आपको टेबल में दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और नीचे लास्ट में क्या है, ये भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स होगा। बिकॉज ये दोनों क्या है, फॉल्स हैं। अगर इन दोनों में से एक ट्रू होता तो ये भी ट्रू हो जाता। तो इफ़ एनी वन वैल्यू इज ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। ओके, ये है हमारा और नीचे एग्जांपल जैसे दी हुई है पी एंड क्यू की, सेम एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्लीकेशन इफ देन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंडीशनल। एन इम्प्लीकेशन ए इम्प्लाइज बी इज प्रोपोजिशन इफ A then B, it is false if A is true and B is false then rest cases are true। तो if then कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी A होगी वो if होगी एंड B होगा वो then होगा। ये कंडीशन बने कि जैसे ट्रुथ टेबल में हम समझते हैं A है हमारा ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स एंड B है हमारा ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स, और ये हमारा सिंबल A इम्प्लाइज B। तो जब भी आपको ट्रू फॉल्स की वैल्यू एक साथ मिले, इन दैट केस द आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। वेन एवर यू हैव वैल्यू ट्रू फॉल्स, इन दैट केस आंसर इज फॉल्स एंड रेस्ट ऑफ केस योर आंसर विल बी ट्रू। ओके, तो जहाँ कहीं भी ट्रू फॉल्स है वहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, एंड रेस्ट ऑफ केसेस ट्रू ट्रू एंड ट्रू। बस आपको ये याद रखना है कि कंडीशनल में क्या होगा, अगर ट्रू और फॉल्स दोनों दिख जाए तो आपका आंसर होगा फॉल्स, अदर बाकी वैल्यू होगी ट्रू। ओके, एंड हमारा फिफ्थ वन आता है इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे हम बायो कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ये सिंबल होगा जैसे मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में, ए बायो कंडीशनल, बी इज बायो कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव्स विच इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू आर सेम एग्जांपल बोथ आर फॉल्स और बोथ आर ट्रू। तो जो हमारा बायो कंडीशनल होगा, अगर इसमें कहीं भी आपको दो वैल्यू सेम मिल जाए, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे इसमें ए और बी क्या है, दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसमें लग लगा कि इसमें ट्रू है, ए बी में फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ए में जैसे फॉल्स है, बी में ट्रू है, इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट में जैसे ए भी फॉल्स है, बी फॉल्स है, ये क्या दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू आ गई तो ट्रू होगा। तो बायो कंडीशन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कहीं भी दो वैल्यू सेम आ जाए, चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने 5 कनेक्टिव्स पढ़ लिए। नेगेशन, कंजक्शन, डिजंक्शन, कंडीशनल एंड बायो कंडीशन, और इनके सिंबल और इनके ये नेम है, आप इसे रट लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या है, ये नेगेशन साइन होता है जो मैंने बताया था आपको नोट वाला, उसकी अलग अलग कनेक्टिव्स है। जैसे हमारा पहला है नेगेशन ऑफ कंजक्शन। द नेगेशन ऑफ कंजक्शन कुड बी एज सिंपल एज प्लेस द वर्ड नॉट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर सेंटेंस। तो ये जो नेगेशन है इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसके आगे सिर्फ नोट वाला सिंबल लग जाएगा, अदरवाइज बाकी सेम होगा। जैसे हमने कंजक्शन, डिजंक्शन, इफ देन कंडीशन वाले बायो कंडीशन वाले पढ़े हैं, वो सिंबल बिल्कुल सेम रहेंगे, बस उनके आगे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा कंजक्शन, जो हमारा कंजक्शन का साइन था वो क्या था, एंड वाला था, हम एंड को कंजक्शन कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ए पी एंड क्यू ये हमारा कंजक्शन का साइन है, और हमारी जो स्टेटमेंट थी, जैसे कोई एग्जांपल के मैंने स्टेटमेंट लिया है, इनके बीच में क्या लग गया, एंड लग गया। ओके, अगर आपको नेगेशन ऑफ कंजक्शन पूछा जाए तो ये बीच में जो पहले जो हमारी वैल्यू थी पी एंड क्यू, वे तो सेम रहेगी बिल्कुल, बस डिफरेंस ये होगा कि उसके आगे ये नोट वाला सिंबल लग जाएगा नेगेशन का, ये बन जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ कंजक्शन। तो हमारी अब जो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इट इज़ नॉट, हमारे नोट वाली जो नेगेशन आ गया, और एंड वाला बिल्कुल सेम, यहाँ पे एंड आ गया। तो जैसे एग्जांपल थी स्नोपी वेयर्स गूगल्स एंड स्कार्फ्स, ये था हमारा कंजक्शन। देन उसके बाद हमारा नेगेशन ऑफ कंजक्शन लग गया, तो इट इज़ नॉट केस दैट स्नोपी वेयर्स गूगल्स एंड स्कार्फ। बस डिफरेंस इतना है कि हमारा जो हमारी वैल्यू थी 5 कनेक्टिव से, उनके आगे नेगेशन का साइन लग जाएगा। और इसी तरह से ही नोट में भी, सॉरी और में भी, तो और में क्या है, जैसे लिखा है वी कैन ओनली स्टेट दैट ही डज नॉट वियर गॉगल्स और ही डज नॉट वियर स्कार्फ्स। तो इसका क्या होगा, पहले नोट वाली कंडीशन आ गई, देन उसके बाद और आ गया हमारा, देन उसके बाद आ गया हमारा नॉट क्यू, ये स्टेटमेंट का आंसर होगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं वैसे डीपली। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो ले लिया, ये नेगेशन का, ये है हमारी टेबल की वैल्यू, जो पी की है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और जो क्यू की है वो है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर नोट लग जाएगा, जैसे टेबल में पूछा है नॉट पी, तो अब ये ध्यान रखिएगा
जिस वैल्यू के आगे साइन लगा उसी को सिर्फ नोट करना है। नोट में क्या होता है, तो पी में हमारी वैल्यू क्या है पहली ट्रू, तो नोट में क्या हो जाएगा इसका उल्टा फॉल्स। और ये भी ट्रू है, इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स। और पी में इसकी वैल्यू क्या है एफ, जो फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स का नेक्स्ट भी ट्रू हो जाएगा। बस कहीं भी आपको नेगेशन का साइन लग जाएगा तो ट्रू का फॉल्स करना है और फॉल्स का ट्रू कर देना है। उसके बाद आ गया हमारा P इम्प्लाइज Q, ये आ गई हमारी इफ देन कंडीशन वाली साइन। तो इसमें क्या करना है हमें, उसमें क्या था, वेयर एवर यू हैव वैल्यू ट्रू फॉल्स इन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स। अगर आपकी ट्रू फॉल्स वाली दो वैल्यू दिखे तो आपका उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड जो बाकी जो रेस्ट ऑफ बचेंगी उसको आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स कौन से है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ये आ गया ट्रू पी का और आ गया फॉल्स सेकंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल। इसमें भी फॉल्स ट्रू हुआ तो इसका भी ट्रू आ जाएगा, तो इसमें भी फॉल्स है तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा पी इम्प्लाइज में क्या था भी जहाँ कहीं भी आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू दिखे वहाँ पे आंसर सिर्फ फॉल्स होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड पे ही ट्रू फॉल्स थी, बाकी जगह क्या था, ट्रू था और फॉल्स था। ओके, एंड इसी तरह अब दोनों का आ गया नेगेशन पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू इफ देन वाली कंडीशन। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमारी नेगेशन पी वाली तो ये रही थर्ड नंबर पे, और एंड पी इम्प्लाइज क्यू, और ये है हमारी पी इम्प्लाइज क्यू वाली। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेशन पी और पी इम्प्लाइज क्यू के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, एंड का, कंजक्शन का। तो कंजक्शन में क्या था हमारा, इफ बोथ वैल्यू आर ट्रू इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। तो अगर कहीं भी कंजक्शन में दो वैल्यू ट्रू हो तो आंसर क्या होता था, ट्रू होता था। तो हमारी पहली वैल्यू क्या है, फॉल्स एंड ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और दूसरी है फॉल्स, ये भी नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो तीसरे पे आता है ट्रू एंड ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। एंड थर्ड फोर्थ वन ट्रू, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो ये क्या होगा, अपन देखा नेगेशन पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, बिल्कुल सेम वैल्यू, तो ये क्या हैंड प्रूव हो गया। इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो पूरे टेबल को। अगर एग्ज़ाम में पूरा टेबल सॉल्व करने के लिए आंसर आए तो आपको पूरा सॉल्व करके ही आंसर को टैप करना है, आपको कोई तुक्का नहीं लगाना। आप आराम से सॉल्व कीजिएगा और आप आंसर को अटैम्प्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेकंड, नेगेशन ऑफ डी जंक्शन। तो जो हमारा नेगेशन ऑफ डी जंक्शन क्या है, तो जो हमारा ये क्या है, P और Q का साइन, ये है हमारा डी जंक्शन का साइन। डी जंक्शन में क्या होता था, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई विल पेंट द रूम ब्लू और ग्रीन। ये हो गई हमारी सिंपल डी जंक्शन की एग्जांपल। और जो नेगेशन ऑफ डी जंक्शन होगा उसमें क्या होगा, हमारा पूरी वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा, नॉट का साइन, ये नेगेशन का साइन लग जाएगा। तो ये बन जाएगा पूरा नेगेशन ऑफ डी जंक्शन। तो देन हमारी जो P और Q वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, इट इज़ नॉट द केस ऑफ डैट आई विल पेंट द रूम ब्लू और ग्रीन। तो इसमें नोट वाली लाइन क्या होगी, इंक्लूड हो गई। तो ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ डी जंक्शन। और मैंने एग्जांपल के लिए ये लाइन भी ऐड की हुई है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, जिसका आंसर हो जाएगा मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड की ओर, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो हमने नेगेशन ऑफ कंजक्शन देख लिया, नेगेशन ऑफ डी जंक्शन देख लिया। अब देखते हैं हम नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या है, जहाँ पे आपको डबल नेगेशन मिलता है। ओके, देखिए जहाँ पे आप वैल्यू के आगे डबल नेगेशन लगा हुआ ना। तो अगर कहीं भी आपको, सबसे पहली बात बता दूं मैं, अगर कहीं भी वैल्यू में आपको डबल नेगेशन मिले तो उससे पहले उसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ओके, जैसे यहाँ पे डबल नेगेशन आ गया तो ये नेगेशन से नेगेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन इसका आंसर ओनली बचा ए। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो टेबल बनाया हुआ मैंने, ए है हमारा ट्रू फॉल्स एंड नेगेशन है हमारा फॉल्स ट्रू।
नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों नेगेशन कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स एंड ट्रू। एंड ये बिल्कुल सेम है इसे जिसको हैंस अप्रूव करता है। तो बस नेगेशन ऑफ नेगेशन में यही काम है कि जहाँ पे डबल नेगेशन मिले आपको नेगेशन कैंसिल करना और ए की वैल्यू निकल आएगी। देन है आगे हमारा कंडीशनल इफ़ देन। इफ़ देन कंडीशन में हमने जैसे पढ़ा था, हमारा क्या आता था, P इम्प्लाइज Q और इसके आगे हम नेगेशन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, नेगेशन P और Q। देन जैसे मैंने टेबल में सॉल्व किया हुआ एक ए की हमारी वैल्यू है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो सेकंड यहाँ पे सॉरी बी आएगा और बी की वैल्यू है ट्रू फॉल्स। और ए इम्प्लाइज बी में हम क्या करते थे कंडीशन में, वेन एवर यू हैव वैल्यू ट्रू फॉल्स इन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स। तो जहाँ पे ट्रू फॉल्स होता था वहाँ पे आंसर हम क्या करते थे, फॉल्स लगाते थे। जैसे डबल ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, क्योंकि कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स की वैल्यू हो जाए वहाँ पे फॉल्स आता था और फॉल्स ट्रू में बाकी फॉल्स फॉल्स में बाकी रेस्ट ऑफ केसेस में ट्रू रहेगा। देन उसके बाद आ गया हमारा नेगेशन ए। नेगेशन ए में सिर्फ हमें ए का उल्टा करना है। जैसे डबल ट्रू है तो यहाँ पे डबल फॉल्स आ गया और यहाँ पे डबल फॉल्स है तो डबल ट्रू आ गया। ये सिंपल हमारा नेगेशन आ गया। उसके बाद आता है हमारा नेगेशन ए और बी। नेगेशन ए और बी में हमें क्या करना होगा, इफ़ एनी वन वैल्यू इज़ ट्रू द आंसर विल बी ट्रू। डिजंक्शन में हम ये करते थे ना, अगर कहीं पे भी हमें एक वैल्यू ट्रू मिले तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारे पहला है ट्रू फॉल्स, एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, डबल फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, अदर बाकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू होगी। ये हो गया हमारा नॉट ए और बी। देन हम बढ़ते हैं नेगेशन ऑफ कंडीशनल। नेगेशन ऑफ कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा कंडीशनल वाला साइन होगा उसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेशन लग जाएगा, नोट वाला सिंबल लग जाएगा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि आपको ये वैल्यू दी हो और इसका बोलना है नेगेशन ऑफ कंडीशन निकालने को बोला हो, तो आपको निकालना है नेगेशन P इम्प्लाइज Q क्या होगा, डबल नेगेशन P और Q। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डबल नेगेशन P अलग हो जाएगा और का एंड बन जाएगा और Q के आगे नेगेशन नोट लग जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा P एंड नेगेशन Q, बिकॉज जो हमारा डबल नेगेशन था P के आगे वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन P अकेला रह गया, उसके बाद आ गया हमारा एंड, उसके बाद आ गया हमारा नेगेशन Q। ओके, ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ कंडीशनल इफ देन का। देन उसके बाद आता है हमारा बायो कंडीशनल। बायो कंडीशनल में क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ तो आप फोकस के साथ समझिएगा। तो जो हमारा बायो कंडीशन था उसमें क्या था, वेन एवर वैल्यू आर बोथ सेम इन सच केस आंसर विल बी ट्रू एंड बोथ आर डिफरेंस आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी बोथ वैल्यू सेम लगती थी तो हम उसका आंसर क्या देते थे, ट्रू देते थे। ओके, तो सबसे पहले ये आ गया हमारा सिंबल बायो कंडीशन का जो सिंपल था। देन उसके बाद इसको सॉल्व करते थे हम P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो नेगेशन में सबसे पहले इसके आगे क्या लग गया, नेगेशन लग गया, देन लग गया एंड का और। तो उसके बाद जो हमारे पास Q एंड P इम्प्लाइज था उसके आगे भी Q के आगे पहले लग गया नोट, देन P और उसके बीच में लग गया और का साइन। तो ये हो गया हमारा सिंपल बायो कंडीशनल। अब बात करते हम नेगेशन ऑफ बायो कंडीशनल। नेगेशन ऑफ बायो कंडीशनल में क्या होगा, सबसे पहले ये हो गया हमारा साइन ऑफ बायो कंडीशनल का, इनके आगे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो जब इनके आगे नोट लग जाएगा सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, ये नेगेशन और Q एंड नेगेशन Q एंड P। ये हो गया हमारा नेगेशन लगने के बाद। ओके, देन उसके बाद आता है नेगेशन ऑफ बायो कंडीशनल का डबल साइन। डबल साइन P और जो इस सिंबल की वैल्यू होगी बाद में चेंज हो जाएगी, एंड उसके बाद आता है और डबल नेगेशन Q एंड P। ओके, तो जो हमारा ये डबल नेगेशन P Q और हो गया से हम क्या होगा, सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ यहाँ पे
डबल नेगेशन पी और क्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेशन में क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं। जो इसका हमारा साइन है और वाला, इसको ये साइन क्या हो जाएगा, एंड में बदल जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, जो ये डबल नेगेशन है, जहाँ पे डबल नेगेशन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब हमने डबल नेगेशन को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ओनली बचा क्या, पी। देन पी एंड नेगेशन क्यू, ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो इसका जो आंसर निकल के आया लास्ट वाला, पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू। एंड उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट डबल नेगेशन क्यू और पी। जैसे मैंने साइड में सोल्व किया, यहाँ पे डबल नेगेशन क्यू और पी को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो हमारा सिंबल होगा और क्या, सबसे पहले से हम चेंज कर देंगे एंड में। ओके, देन रेस्ट ऑफ वैल्यू सेम लिख लेंगे और बाद में हम जो डबल नेगेशन ये लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो डबल नेगेशन क्या हो गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन कैंसिल हो गया, ओनली बचा क्यू एंड नेगेशन पी। तो इसका जी आंसर निकल के आ गया क्यू एंड नेगेशन पी। ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ बायो कंडीशन। होप आप अच्छे समझ गए होंगे कि नेगेशन ऑफ बायो कंडीशन को कैसे निकाला जाता है। ओके, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसे निकाल सकते हो, बस आपको इसे एक बार इसको दिमाग में बिठाना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन वो होता है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। ओके, और उसके बाद हमने पढ़े वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मेनली 5 कनेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते ही आते हैं। और हमने 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन भी किया, आप इन्हें याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आते तो। बेसिकली आपने पहले ही पढ़े होंगे, अगर आप भूल गए तो आप अच्छे से दोबारा रीड कर लीजिएगा ताकि आप भूलो मत। उसके बाद हमने पढ़ा नेगेशन ऑफ कनेक्टिव्स के। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमें भी सपोर्ट करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा रिप्लाई देंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये है हमारी फिलर फॉर्म की वेबसाइट जिसको मैं रोज़ बताता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी क्लास के सभी नोट्स। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके और उनकी PDF के द्वारा वीडियोस को देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।